नमस्कार दोस्तों। अद्भुत ज्ञान गाथा में हम आजकल भगवान नित्यानंद के समर्पित शिष्य स्वामी जनानंद की जीवन यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। सुदूर दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव का तेजस्वी बच्चा शीना सदगुरु की कृपा पाकर तपस्या, समर्पण, त्याग और गुरु भक्ति का पर्याय बन चुका था। भगवान नित्यानंद से उनकी निकटता इस बात से समझी जा सकती है कि महासमाधि के पहले भगवान नित्यानंद जनानंद स्वामी का नाम ले रहे थे, और जब पता चला कि स्वामी जी गणेशपुरी से दूर हैं और समय पर नहीं आ पाएंगे, तो भगवान नित्यानंद ने 3 बार कहा, जनानंद समाधि, जनानंद समाधि, जनानंद समाधि, और 8 अगस्त 1961 को देह त्याग दी। अपने गुरु की महासमाधि लेने के 21 साल बाद जनानंद स्वामी ने 27 दिसंबर 1982 को समाधि ले ली, दत्तात्रेय जयंती के महज कुछ दिन पहले। दर्शकों को याद होगा कि भगवान नित्यानंद उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। इन 21 वर्षों में जनानंद स्वामी ने प्राणपण से अपने गुरु को दिया वचन निभाया और उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए काननगढ़ आश्रम और मंदिर की देखभाल की। जनानंद बाबा की महासमाधि के पहले भी कुछ अद्भुत घटनाएं हुई थीं। उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है शायद जनानंद बाबा ने यह सब किसी वचन की पूर्ति के लिए करवाया था, या फिर कुछ ऐसा कर्तव्य था जो बाकी रह गया था। आखिर क्या वजह थी, आप भी सुनिए और अनुमान लगाइए। श्री गोपाल कृष्ण शेनाय अपने ब्लॉग में लिखते हैं, महासमाधि लेने के 1 सप्ताह पहले जनानंद बाबा के एक भक्त मुदन्ना शेट्टी को सपना आया कि बाबा उन्हें काननगढ़ आने को कह रहे हैं। मुदन्ना शेट्टी तुरंत आश्रम के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जनानंद बाबा से मिलने की कोशिश की। उस समय बाबा का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था, इसलिए उनकी सेवा करने वाले कृष्ण नायर ने शेट्टी को बाबा के दर्शनों की अनुमति नहीं दी, लेकिन मुदन्ना नहीं माने और लगातार विनती करते रहे। इसी दौरान बाबा की चेतना बाह्य संसार में लौटी तो उन्होंने नायर से पूछा, क्या बात है? और जैसे ही उन्हें पता चला कि मुदन्ना शेट्टी आए हुए हैं और नायर उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे, बाबा बहुत नाराज हुए और शेट्टी को तुरंत अपने पास बुलवाया। मुदन्ना बाबा के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें निर्देश दिया, मेरे गांव हेजामाड़ी जाओ, वहां तुम्हें एक कुआं मिलेगा। उस कुएं से स्वयं ही पानी निकालना और 1 गिलास पानी पीना। वहीं पास में तुम्हें एक पेड़ के नीचे 5 काले नाग दिखाई देंगे। कुएं से पानी निकालकर उन 5 सांपों को अर्पित करना और कहना, यह जल शीना स्वामी ने अर्पित किया है। इसके बाद वहीं एक गौशाला मिलेगी, उसके अंदर एक गाय और एक बछड़ा होंगे, उन्हें प्यार से सहलाना। इसके बाद उस घर के अंदर जाना जहां मैं रहता था, वहां तुम्हें एक जोड़ी छोटी पादुकाएं मिलेंगी। उन पादुकाओं को लेकर यहाँ काननगढ़ वापस आ जाना। बिना देर के मुदन्ना हेजामड़ी के लिए रवाना हुए। वे देर शाम पहुंचे और एक मित्र के घर पर ही हाथ मुंह धोने के लिए रुके। इसके बाद उन्होंने कुएं की खोज शुरू की। अंधेरे में उस कुएं को खोजना असंभव लग रहा था, लेकिन अचानक एक रहस्यमय प्रकाश की किरण प्रकट हुई जो उनका मार्गदर्शन करने लगी। वे उसके पीछे चलते हुए कुएं तक पहुंचे, जहां प्रकाश गायब हो गया। कुएं के अंदर झांककर मुदन्ना चकित रह गए। कुआं चमकीले प्रकाश से जगमगा रहा था। उन्होंने पानी निकाला, 1 गिलास पानी पिया और बाबा ने जैसा है कहा था उसके अनुसार कुछ जल लेकर आगे बढ़े। कुएं के पास एक विशाल वृक्ष था जिसके नीचे 4 काले नाग की फन फैलाई मूर्तियां थीं। वहीं एक जीवित कोबरा भी था। मुदन्ना ने साहस करके सभी को जल अर्पित किया और कहा, यह पानी शीना स्वामी द्वारा अर्पित है। फिर उन्होंने गौशाला ढूंढी और गाय तथा बछड़े को स्नेह से सहलाया। अंत में उस घर पर पहुंचे जहां कभी जनानंद बाबा रहते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य बताया। घर की महिला ने उन्हें छोटी पादुकाओं की एक जोड़ी सौंपी। बाबा का बताया काम पूरा करके मुदन्ना काननगढ़ लौटे। स्वामी जी को वो छोटी छोटी पादुकाएं सौंपी और जैसा जैसा वहां हुआ सब बताया। इन पादुकाओं का क्या हुआ, जनानंद बाबा ने अपनी महासमाधि से पहले गांव में वह सब क्यों करवाया था, यह आज भी एक रहस्य है। साल 1982 में 29 अप्रैल को जनानंद बाबा 90 साल के हुए थे। खराब सेहत के बावजूद वे मुंबई और गणेशपुरी गए और वहां के भक्तों ने जो जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए थे उनमें शामिल हुए। तब किसी ने नहीं सोचा था कि साल खत्म होते होते जनानंद बाबा महासमाधि ले लेंगे। जैसे जैसे स्वामी जी की तबीयत बिगड़ने की खबर फैली, मुंबई, मंगलौर, नासिक और अन्य स्थानों से भक्त काननगढ़ में इकट्ठा होने लगे।
उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए रोज प्रार्थनाएं, भजन और ध्यान के आयोजन होने लगे। 26 दिसंबर 1982 को रत्नाकर शेनॉय ने स्वामी जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए सामूहिक प्रार्थना आयोजित की। स्वामी जी उस समय चेतना की तुरीय अवस्था में थे। उन्होंने क्षण भर आंखें खोली, लेकिन जल्द ही गहरी समाधि में लौट गए। तुंगरेश्वर के श्री सदानंद स्वामी अपने भक्तों के साथ कई दिनों तक कान्हनगढ़ में रहे, भजन करवाए और भक्तों को मार्गदर्शन दिया। लेकिन सभी की प्रार्थनाओं के बावजूद स्वामी जी की तबीयत नहीं सुधरी। डॉक्टर ठाकर और शर्मिष्ठा, साथ ही पेरिस से आई मॉलो लॉन्बिन, जो नर्स की भूमिका निभा रही थीं, उन्होंने जी जान से जनानंद बाबा की देखभाल की। जैसे जैसे वार्षिक दत्त जयंती उत्सव की तारीख 29 दिसंबर नजदीक आ रही थी, स्वामी जी के रहस्यमय शब्द हमारे मन में गूंज रहे थे। स्वामी जी ने कहा था, इस दत्त जयंती पर आकाश और पाताल एक हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। अब भक्त डरने लगे थे कि स्वामी जी महासमाधि ले सकते हैं। गोपाल कृष्ण शेनॉय जी लिखते हैं कि स्वामी जी की स्थिति सुनकर 25 दिसंबर को कान्हनगढ़ आश्रम पहुंच चुका था। बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा थे और स्वामी जी के विश्राम कक्ष में प्रार्थनाएं और भजन कर रहे थे। 27 दिसंबर को लगभग 3 बजे दोपहर में डॉक्टर शर्मिष्ठा और श्रीमती हिंगवाला की दर्द भरी चीख सुनाई दी। डॉक्टर ठाकर दौड़े आए और जांच के बाद 3:03 पर गंभीर स्वर में घोषणा की कि स्वामी जी ने महासमाधि ले ली है। शेनॉय जी लिखते हैं, मैंने स्वामी जी को प्रणाम किया और भगवान नित्यानंद के मंदिर गया। भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते ही अचानक आकाश में बादल घिराए। तेज धूप वाली चमकदार दोपहर अंधेरे में घिर गई। हवा थम गई, पेड़ों के पत्ते स्थिर हो गए, पक्षी चुप हो गए, समय जैसे ठहर गया, मानो ब्रह्मांड भगवान नित्यानंद के प्रमुख भक्त को श्रद्धांजलि दे रहा हो, जो अब ब्रह्म में विलीन हो चुके थे। स्वामी जनानंद के पार्थिव शरीर को 29 दिसंबर दत्त जयंती को समाधि में दफनाया गया। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार स्थूल गायब हो गया, केवल सूक्ष्म रह गया। महान सिद्ध संत भगवान नित्यानंद के महान भक्त जनानंद अब अपने सूक्ष्म शरीर में विराजमान हो गए थे। आज भी भक्त अपने सुख दुख बांटने कान्हनगढ़ में जनानंद बाबा के सामने जाते हैं। कर्मयोगी जनानंद बाबा ने अपने जीवन के लगभग 4 दशक गुरु सेवा को समर्पित कर दिए। शेनॉय जी लिखते हैं, मैंने स्वामी जी को खेतों में कड़ी मेहनत करते देखा। वे रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित आश्रम की जमीन पर सब्जियां उगाया करते थे। जनानंद बाबा का कद लंबा और शरीर मजबूत था। वे तालाब से खेतों तक पानी के बर्तन अपने मजबूत कंधों पर उठाकर ले जाया करते थे। स्वामी जी गुरुवन में भी कड़ी मेहनत किया करते थे। ये जगह पहले जंगल हुआ करती थी। वहां पर उन्होंने खूबसूरत बगिया और फलों का बाग लगाया था। पूजा उत्सवों के दौरान लोग सत्संग में हिस्सा लेने आते थे। इन उत्सवों के बाद मैंने जनानंद बाबा को उन गंदे शौचालयों को धोते देखा जो भक्त प्रयोग करते थे। वे अपना हर काम ऐसे करते थे जैसे अपने गुरु की सेवा कर रहे हों। एक सच्चे संत की तरह जनानंद बाबा स्नेह से भरपूर, ख्याल करने वाले, अनुशासित और व्यवहारिक थे। जनानंद बाबा और भगवान नित्यानंद में अनेक समानताएं थीं, जैसे शिष्य ने अपने गुरु के स्वरूप को आत्मसात कर लिया हो। आने वाली कड़ियों में हम जनानंद बाबा पर और वीडियो बनाएंगे, पर अभी उनके चरित्र को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय नित्यानंद आए।